रीवा से एक गंभीर खबर सामने आई है, जहां मार्तंड स्कूल परिसर में अनाधिकृत प्रवेश और पोस्टरबाजी के मामले ने शिक्षा के माहौल को प्रभावित किया है। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूत्रों के मुताबिक उमेश बारी और अन्य बाहरी लोग बिना अनुमति के छात्रावास क्षेत्र में प्रवेश किए और दीवारों पर भ्रामक पोस्टर चिपकाने लगे। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि इन व्यक्तियों ने छात्रों को भड़काने और भ्रमित करने की कोशिश की, जिससे न केवल पठन पाठन बाधित हुआ बल्कि परीक्षा कार्य में भी व्यवधान पैदा हुआ। साथ ही इन गतिविधियों से शासकीय कार्य में रुकावट आई। प्राचार्य और शिक्षक गणों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल शिक्षा के माहौल को प्रभावित करती हैं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती हैं। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। विद्यालय प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी कि अनाधिकृत प्रवेश और पोस्टरबाजी जैसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए सभी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आज सिविल लाइन थाने में आवेदन देने क्या है? हमारे यहाँ विद्यालय में बाहरी व्यक्ति एक उमेश बारी जी हैं, जो अपने को समाज सेवी बताते हैं। उनके द्वारा विद्यालय परिसर में भ्रामक गलत जानकारी से संबंधित अनाधिकृत रूप से पोस्टर चिपकाए गए। उनमें इसमें उनका नाम लिखा हुआ है। हॉस्टल की दीवारों पर भी चिपकाए गए पोस्टर, और हम लोग जाकर बच्चों से बात करते हैं तो सामने आके और बच्चों से बात करने में हमसे और हमारे टीचर्स बात बच्चों से कर रहे हैं, तो उसको वो रोकने का उन्होंने प्रयास किया और इस तरह से अनाधिकृत रूप से वो विद्यालय में दखल दे रहे हैं, शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं। हम बच्चों के हित में जो कार्य करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी भ्रामक खबरें आए दिन ऐसा पता चल रहा है कि मीडिया मतलब व्हाट्सएप वगैरह में और इस तरह से निकाल रहे हैं। तो ये घटना विद्यालय परिसर के कहाँ की घटना है? ये विद्यालय परिसर में जो हमारा मुख्य कैंपस है वहाँ भी ये घटना हुई, चूँकि पोस्टर वहाँ सारे चिपकाए गए, बहुत सारे पोस्टर चिपकाए गए थे। और ये हॉस्टल की दीवार पर भी पोस्टर चिपकाए गए। हॉस्टल में जब हम और हमारे टीचर्स बच्चों से पठन पाठन संबंधित बात कर रहे थे, उस समय वो पहुंचकर हमारे शिक्षकों को और हमको बच्चों से बात करने से उन्होंने रोका। कुछ बच्चों को पक्ष में लेकर वो माइंड वॉश कर रहे हैं, उनका ऐसा भी कुछ विषय सामने आया? जी, कुछ बच्चों को बरगलाकर उनको ब्रेन वॉश करते हैं और उनको अपने साथ ले जा करके और उनको आंदोलन करने और धरना प्रदर्शन करने और लोगों को ज्ञापन देने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और कुछ बच्चे गए भी थे, जो आने पर हॉस्टल में जब वो आए तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बहाने बाजी बताई कि मैं कहीं और गया था पेन लेने या कुछ तरह से लेने गया था, लेकिन वो उन्हीं के साथ उपस्थित थे। उनका एक व्यक्ति जो इस समय चौकीदार के रूप में काम कर रहा है, मैंने लगातार फ़ोन किया, हमारे टीचर्स ने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो आया नहीं। जब हम हॉस्टल पहुँचे वो नदारद था, गायब था। 1-1.5 घंटे हम लोग थे, लेकिन उसी समय उमेश बारी जी पहुँचे और उमेश बारी ने फ़ोन किया और तुरंत 1 मिनट में वो हाजिर हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति उनसे मिला हुआ है और सारे बच्चों को मोटिवेट करने, मतलब उनको ब्रेन वॉश करके और इस तरह से भड़काने में, बाहर प्रलोभन देकर उनको बाहर ले जाने में और गलत खबरें प्रसारित करने में उसका अपना योगदान है। तो थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया? थाना प्रभारी जी ने बताया कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे, उचित कार्यवाही करेंगे और उससे उनके संबंध में जो भी आवश्यक विधिक जो कार्यवाही होती है वो हम उनके खिलाफ करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश जायसवाल, प्राचार्य मार्तंड क्रमांक 1 उत्कृष्ट विद्यालय।